अच्छा, तो लास्ट में हम जब पढ़ रहे थे, हमारा इज़ाफ़ा फ्रैगमेंट था। इज़ाफ़ा फ्रैगमेंट में हमारी जो हम बिल्कुल लास्ट से पढ़ रहे थे, वो मैं आपको याद करवा दूँ। हम यहाँ पर थे, 3 बेसिक काइंड्स ऑफ इज़ाफ़ा में, ठीक है? तो हमारे पास इज़ाफ़ा के अंदर 3 बेसिक काइंड्स आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली वाली थी, जिसके अंदर हमारा ऑफ की जो ट्रांज़िशन है, वो ऐड हो जाती है। जिसमें हमने पढ़ा था कि पहला वर्ड जो है, वो लाइट और नो वाले के साथ होगा। अगले वर्ड में जर आ जाएगा, तो उसके बीच में एक ऑफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? जैसे इमाम ऑफ द मस्जिद, हमने देखा था रसूलुल्लाही, किताबुल्लाही। ऐसे ही और भी बहुत सारी एग्जांपल्स थी, आले मोहम्मद, आले इब्राहीम, इसमें ऑफ क्रिएट हो रहा था हमारा। सेकंड हमने इदाफा की काइंड थी कि प्रोनाउंस अटैच टू एन इसम। मैंने बताया कि जब भी एक प्रोनाउन जो है वो इसम के साथ अटैच होगा, तो वो मुदाफ इलैही बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पर भी इदाफा फ्रैगमेंट क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ पे बैतू होता। हमने जब एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैंने आपको किताब का बताया था, ठीक है? कि किताब है, हिज बुक होगा किताबुहू, योर बुक होगा किताबू का, और माई बुक होगा किताबी। उसमें मैंने कहा था किताबुई नहीं होगा, क्योंकि अरब्स को सुनने में इतना पसंद नहीं आया, और अरब्स अपनी लिसनिंग के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं। यानी उनको अगर अपनी अरबिक में कोई वर्ड ठीक ना लग रहा हो, तो वो उसको चेंज कर लेते हैं, और ये पहले हो चुका है, ठीक है? ये नहीं कि अब अरब्स को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो चेंज कर सकते हैं, ये पहले जो हो चुका है वो हो चुका है। थर्ड हमारे पास इसके अंदर बेसिक काइंड जो आती है इदाफा की, उसमें है स्पेशल मुदाफ। ये हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैही तो होते हैं, इदाफा फ्रैगमेंट क्रिएट तो हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ की ट्रांजिशन नहीं की जाती, ठीक है? इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल मुदाफ जो हैं वो ये हैं। ये देखो, ये हमारे पास कुछ स्पेशल मुदाफ हैं, कि जब भी अरबिक के अंदर आएंगे, कुरान में आएंगे, ये लाइट और अल के बगैर होंगे। अब अगर हमने देखना है कि ये लाइट क्यों है, तो ये सिंपली लाइट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर ये मुदाफ का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? और जब इनके आगे एक मुदाफ इलैही होगा, इसमें हम ऑफ की ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। जैसे फर्ज करो बाद, ठीक है, जिसका मतलब है आफ्टर। अब अगर मैं कहता हूँ बादल मगरिब, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा आफ्टर ऑफ मगरिब, मैं कहूंगा आफ्टर मगरिब, ठीक है? जैसे यहाँ पे आफ्टर का जो ऑपोजिट है वो है बिफोर, कब्ल, ठीक है ना? तो अगर मैं कहूंगा कब्लल मगरिब, तो उसका मतलब होगा मगरिब से पहले, बिफोर मगरिब, ये नहीं होगा बिफोर ऑफ मगरिब। तो यहाँ पर हमारी ऑफ की ट्रांसिशंस नहीं होंगी। ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, और ये कुछ वर्ड्स हैं, अय्या, कुल्ली, गैरा और बाद, ठीक है? तो यहाँ पर जब हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी ये वर्ड्स आ रहे थे, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैही का रोल प्ले कर रहे थे। अब जहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज के अंदर 20 वर्ड्स तक दिए थे, कुछ लोगों का ज़्यादातर का ये चीज़ गलत हुई थी। कुछ ने इसको इदाफा फ्रैगमेंट के अंदर ही माना था, जबकि यदखुला जो वर्ड है ये एक फ़ेल है, ठीक है? ये आपको नहीं पता कि ये फ़ेल है या नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर तो आपके पास चांस था कि चलो ठीक है, यदखुला आप। लेकिन उसके बाद जो अल जन्नता था, जन्नता जो है वो जन्नत हमारे पास, वो एक पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड नहीं है, वो हमारे पास फुली फ्लेक्सिबल वर्ड है। और जन्नता जो है हमारे पास नसब है, अगर ये जर होता तो ये अल जन्नती होता। अल जन्नता जो वर्ड है ये पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं है। कुछ लोगों को लगा जन्नत जो वर्ड है वो पार्टली फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से इसका जो जर है वो भी जो जन्नता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जन्नत जो है हमने फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि ये हमारा फुली फ्लेक्सिबल वर्ड है। जन्नत कहते हैं सिंपली एक गार्डन को, ठीक है? गार्डन को कहते हैं जन्नत। अब वो जन्नत का कोई नाम होगा तो फिर वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगी। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने यहाँ पर कुंतुम सादिकीना को इदाफा फ्रैगमेंट किया हुआ था। कुंतुम सादिकीना जो है, ये देखो जवेरिया, बात सुनाइए। कुंतुम वर्ड जो है ये हमारा एक ऑलरेडी प्रोनाउन के साथ, हमारा एक जो फ्रैगमेंट वो प्रोनाउन के साथ ये वर्ड है कुन, ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ कि कुन वर्ड जो है वो हमारा लाइट या नो अल वाली जो हमारी चीजें हैं, उसके ऊपर फर्ज करो, अगर आप कहते हो कि कुन वर्ड जो है वो अल के बगैर है और वो लाइट है, लेकिन कुन वर्ड लाइट नहीं है। कुन वर्ड जो है वो एक फेल है, ठीक है? हमने रफा नसब और जर पढ़े हैं। अब अगर आप देखो क्या कहते हैं जवेरिया, अगर आप कहते हो कि कुन वर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे वो लाइट है, तो कुन का हैवी फॉर्म क्या होगी? आपने ये भी तो देखना है ना, कि अगर यहाँ पर एक वर्ड आपको लग रहा है कि ये लाइट है, तो आपने देखना है इसका हैवी फॉर्म क्या होगी। यहाँ अगर आपको लगा कि कुंतुम एक वर्ड है और सादिकीना एक वर्ड है, तो इसमें भी आपने देखना है कि कुंतुम अगर आपको लाइट लग रहा है, तो कुंतुम का हैवी फॉर्म क्या होगी। और अगर उसकी हैवी फॉर्म्स वो मुस्लिम चार्ट वाली या जितनी भी हमने बताई हैं वो नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको लग रहा है, ठीक है? और इसके अंदर नीचे बहुत सारी एग्जांपल्स थी, हमने सारी नहीं की अभी, ये सारी आपको अभी समझ में नहीं आनी थी।
ये देखो, हमारे पास यहाँ पर जो तुम है ना, तुम, ये अनतुम वाला प्रोनाउन ही है, ठीक है ना, अनतुम के साथ ही कई अटैच्ड वर्जन है, लेकिन यहाँ पर जो उससे पहले आ रहा है ना वो ऐसा नहीं है। कुन जो वर्ड है वो हमारा फेल वर्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इदाफा फ्रैगमेंट क्रिएट नहीं करेगा। मैंने कहा था कि जितने भी प्रोनाउंस अटैच टू एन इसम होंगे वो हमारे इदाफा फ्रैगमेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो तुम अटैच प्रोनाउन था वो फेल के साथ आ रहा था, और इसकी फेल की क्या निशानी थी कि अगर ये कुन वर्ड आपने देखना है तो कुन वर्ड हमारा कोई भी लाइट फॉर्म में वर्ड नहीं आता, ठीक है, ये सुकून वाले वर्ड जो है हमारे, ये लाइट फॉर्म में नहीं है कहीं भी। तो हमारे पास ये तीन तरह के इदाफा फ्रैगमेंट थे जो क्रिएट हो रहे हैं। इदाफा जो है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर ये तीन काइंड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो बाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो इजी इजी हैं, ठीक है, वो उसमें इतनी मेहनत नहीं है। बस उसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी जो बेसिक हैं, बाकी सब सेट है। फर्ज करो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, यहाँ पे देखो। अब मेरी, ठीक है ना, मेरी पोजेशन जो शो कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, आई, माई और मी, ठीक है ना। यहाँ पर तीन ऐसे वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस हैं जो मेरी पोजेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो मेरी पोजेशन शो कर रहे हैं, आई, माई और मी। अब ये सारे प्रोनाउंस जो हैं ये हमारे पास अना से ही आएंगे, ठीक है। माई और मी जो है वो हमारे पास अटैच प्रोनाउंस में से आ जाएगा, और आई जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउन की ट्रांजिशन में आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कब कब हमारे पास कौन से प्रोनाउन क्या ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। जैसे फर्ज करो कभी कभार हमारा जो प्रोनाउन है वो इंडिपेंडेंट में होगा तो वो हमारे पास आई फॉर्म में आएगा, ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन हम आई से करेंगे। लेकिन जब वो हमारे पास किसी अटैच्ड फॉर्म में हो तो हमारा वो ट्रांसलेशन माय या मी की क्रिएट करेगा, ठीक है। वर्ड्स क्योंकि सेम है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारी ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैंने आप लोगों को होमवर्क देना था, जो टास्क 5 था हमारा वो एक्चुअली ये था, ये वाला पेज, ठीक है। बट मैंने आपको ये पहले नहीं दिया क्योंकि हमारी ये मेन चीज जो थी वो रहती थी। अब यहाँ पर देखो, इदाफा प्रोनाउंस, अब यहाँ पर देखो हमारे पास फर्स्ट वर्ड जो है अनफुसकुम, अनफुसुकुम, ठीक है। आप में से मुझे ये बताया कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा अटैच प्रोनाउन है, उसका असल क्या है, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है और उसका मतलब क्या है, कौन बताएगा। कुम जो है हमारे पास, ठीक है, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, जवेरी आप बताओ। ये अंतुम से आया, ठीक है, बट डज इट मीन बोथ ऑफ यू, अंतुम नहीं, अंतुम का मतलब बोथ ऑफ यू तो नहीं है, ऑल ऑफ यू, हाँ, यू ऑल, ठीक है ना, यू ऑल। और इसका स्टेटस क्या है हमारे पास, और जर या नसब, इधर ये एक इसम के साथ है। अच्छा मैं बता देता हूँ, इधर ये एक इसम के साथ है, रफा नहीं होगा। रफा सिर्फ तब होगा जब ये इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस रफा होंगे, अटैच नसब या जर में से कुछ होंगे, लेकिन जब वो एक इसम के साथ होंगे तो वो जर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है हमारे पास स्टेटस जो है वो जर है। अब देखो यहाँ पर ऑल ऑफ यू जो है वो उसके इंडिपेंडेंट वर्जन का ट्रांसलेशन है, लेकिन जब हम उसको अटैच्ड हो गया तो हम उसकी ट्रांसलेशन के अंदर थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। जैसे आई, मी और माई के अंदर थोड़ा सा फर्क आता था, लेकिन पोजेशन वो एक ही शो करते थे। अब यहाँ पर वर्ड है सेल्स, ठीक है ना, तो हम इधर ब्लैंक के अंदर क्या लिखेंगे, योर सेल्स, हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर यू ऑल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अटैच्ड है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसलेशन जो है वो चेंज होती रहेगी, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कब योर आएगा, कब यू ऑल आएगा, और चेंज कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे फर्ज कर लो, ये देखो यहाँ पर है अमरूना, ठीक है, अमरूना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो अटैच प्रोनाउन है, आप में से एक हाथ खड़ा करे, मैं उससे पूछूंगा, ठीक है, कंजा, कंजा बताओ, अटैच प्रोनाउन जो हमारे पास यहाँ पे है अमरूना में, ये कहाँ से आया, ये है नाहनू से, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वी, ठीक है, और इस वक्त इसका स्टेटस क्या है,
अमरूद जो है हमारे पास वो एक इसम है, ठीक है, जर है। अब यहाँ पर देखो, अब नाहनु जो वर्ड है उसका मतलब है वी, लेकिन यहाँ पर हम अमरूना वर्ड जो है इसमें हमारे पास अमर जो है वो है कमांड। तो इधर हमारे पास उसकी क्या ट्रांसलेशन क्रिएट होगी? बी कमांड, या क्या होगा? बी कमांड नहीं, गेस करो। अवर कमांड, अवर कमांड, अवर कमांड। हम्म, ठीक है, मतलब के कॉन्टेक्स्ट की बेस पर जो उसके दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं वो यूज होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास आई, मी और माए था, ठीक है, हमें पता है कि कब मी आएगा, कब माए आएगा और कब आई आएगा, इतना तो हमें पता है ना। कब मी लगेगा, कब माए लगेगा, कब आई लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी अमरूना जो है वहां पर अवर कमांड आ जाएगा, ठीक है। अगर ये किसी फेल के साथ होगा तो ये इसकी ट्रांसलेशन में आ जाएगा अस, ठीक है, अस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये किसी इसम के साथ है, मुदाफ इलैही हो रहा है, तो यहाँ पे पोजेशन शो करेगा अवर कमांड। फेल के साथ होगा तो अस की ट्रांजेक्शन आ जाएगी। नहीं, वो नहनु होगा, नहनु के साथ है। नहीं, वी कमांड यू जो है वो हमारे पास फेल में आ जाएगा ना, चेंज होगा तो वो होगा अमरना, अमरना, वी कमांड, अमरना, वी कमांडेड होगा ये, हाँ, वी कमांडेड। थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर इसम है, और वहां पर जो आप सेंटेंस बता रहे हो ना वी कमांड, वो फेल वाला है, ठीक है। अब देखो, अम, ये देखो लास्ट पूछते हैं, हदूदहू, यहाँ पे ये कौन बताएगा? यहाँ कमांड का मतलब क्या है? हाँ, हमारा हुक्म, अवर कमांड। जब भी हम प्रोनाउंस जो है वो इसम के साथ आएंगे तो वो पोजेशन शो करेंगे। अब कौन वॉलंटियर करेगा? हिज बाउंड्रीज, सब पहले ही बता दिया। ठीक है, हिज बाउंड्रीज, ठीक है। यहाँ पर ही बाउंड्रीज नहीं आएगा, यहाँ पर वो अटैच्ड वर्जन में चला गया, तो वो अलग जो है वो ट्रांसिशन क्रिएट करेगा और पोजेशन शो करेगा, ठीक है। हिज बाउंड्रीज, अगर इंडिपेंडेंट फॉर्म में होगा तो फिर वही ट्रांसलेशन है, ही, बोथ ऑफ देम और दे, शी, बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, लेडीज, यू, आई, वी। किसका स्टेटस? हुदूदा हु का या ओवरऑल पूछा है? ओवरऑल। जब आपको पता चल जाएगा कि उससे पहले वाला वर्ड जो है वो इसम है, फेल है या हर्फ है, तो आपको पता चल जाएगा उसका स्टेटस। अगर इसम होगा तो जर होगा। अगर अभी आप फेल पढ़ोगे ना तो आपको फेल की पहचान हो जाएगी, तो फिर आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर ये जो प्रोनाउन आया है ये फेल के साथ आया है, इसम के साथ आया है या हर्फ के साथ आया है। और इसम के साथ वो जर होता है, बस जो फेल है उसके साथ वो कुछ और होता है, वो भी सीख जाओगे। अच्छा, अरबिक लर्निंग में ना और बाकी भी चीज़ों की लर्निंग में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आई डोंट नो व्हाट इट इज, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इट इज प्रोनाउन इसम की प्रॉपर्टी है। तो ये फेल के साथ भी पढ़ेंगे हम, हाँ, फेल के साथ भी पढ़ेंगे। प्रोनाउन इसम की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रोनाउन इसम है। अच्छा, एक और चीज, हमारे पास प्रोनाउंस जो है वो ही, शी जो है। अच्छा, यहाँ पर देखो, अगर हमने किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करनी है, ठीक है, तो हम ही भी यूज कर सकते हैं अगर वो मैस्कुलिन हो, ठीक है, और शी भी यूज कर सकते हैं अगर वो फेमिनिन हो, ठीक है ना। तो उसके अंदर जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना तो फिर ट्रांसलेशन में एक फर्क ये आएगा कि हम उसको इट कर देंगे, ठीक है। या वो ही होगा, या वो इट होगा, या वो शी होगा, या वो इट होगी, ठीक है। हम उसकी ट्रांसलेशन में फिर ही या शी नहीं यूज करेंगे, हम इट यूज करेंगे। इससे फर्ज करो, इसकी भी एग्जांपल दे देते हैं।
ये देखो, ये वर्ड है थर्ड, ज़ुख़रुफ़ाहा, ज़ुख़रुफ़ाहा, ठीक है ना? अब यहाँ पर शी ग्लिटर्स नहीं आएगा। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो हमें कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पता चल जाएगी कि यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही है या हमारे यहाँ पर किसी फेमिनिन की बात हो रही है, बिकॉज़ द अरब सेड सो, जिनका अपना कोई जेंडर नहीं है, ठीक है? फेक फेमिनिन्स की। जब हमारे पास यहाँ पर फेक फेमिनिन्स की भी बात होगी तो हम उसको ट्रांसलेशन में इट यूज़ करेंगे, शी की जगह, ठीक है? जैसे मैंने बताया था कि शम्स जो है सूरज, सन जो है वो हमारे पास फेमिनिन है, ठीक है? तो जब हम शम्स की बात कर रहे होंगे तो हम उसके साथ ट्रांसलेशन में शी नहीं लगाएंगे, हम इट लगा देंगे, ठीक है? टू का टेबल, थ्री का टेबल याद करते हो ना वैसे। अगर उसकी क्लासेस हो जाए मतलब कि इसके बाद, तो थोड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि यार उधर ना पढ़ाते बहुत मतलब बहुत स्पीड में है। ये बस ट्रेन पे चढ़ जाओ उनकी, इस तरह का सीन है। ये भी समझ लो कि हमें 2 दिन, 2 दिन में हमने 6 महीने की अरबिक 2 दिन में की है तकरीबन, भागते गए एक ही उसमें। वही तो मसला है, मैं भी तो कह रहा हूँ इधर सीरियस हो है ना। मुझे तो फिर भी चलो मतलब कि उतना तो आता था कि निकल जाएगा आराम से, पेपर निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरे थे, अब वो तो बिल्कुल ही ऐसे बैठे हुए ऐसे मतलब कि कुछ अलग ही चीज उनके सामने रख दी है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया बेहतरीन। तो यार जाहिर सी बात है, और मैं भी बता रहा हूँ जो नहू जिसका पक्का नहीं है वो सर्फ की तरफ इतना खास नहीं जा सकता। सही बता रहा हूँ। नहू पक्का करोगे तो सर्फ भी समझ आएगा, क्योंकि सर्फ जो है वो बेस पता है किस पे करता है? सारा सर्फ बेस पता है किस पे करता है मुस्तफा? मुस्तफा, हाँ हाँ सर्फ जो है वो बेस करता है मुस्लिम चार्ट और प्रोनाउंस पे। हाँ इस पे, मुस्लिम चार्ट और प्रोनाउंस के ऊपर। क्योंकि एक है सर्फ सगीर, एक हाँ। है सर्फ कबीर, ठीक है ना? सर्फ सगीर जो है वो तो छोटी सी एक लाइन है, जैसे आपने टू का टेबल सुना, ठीक है ना? उसके बाद है सर्फ कबीर, उसमें फिर एक एक वर्ड, एक एक वर्ड का पूरा पूरा टेबल है, ठीक है? और बहुत लंबी चीज है वो। चल लगेगा उसमें टाइम, इजी है, समझ गया। आपको प्रोनाउंस और मुस्लिम चार्ट आते हो आपके लिए हलवा है वो, ठीक है? अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको, ये कॉन्सेप्ट अपनी लर्निंग जर्नी के अंदर साथ रखना है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई नो व्हाट इट्स नॉट। यानी जब भी आपके पास कोई मुश्किल सा वर्ड भी आता है तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी कि मुझे ये नहीं आता, ठीक है? अगर आप यही समझी जाओगे ना कि आपको ये चीज़ भी नहीं आती, आप फर्ज करो कुरान खोलते हो आज और आप देखते हो कि यार मुझे तो ये भी नहीं आता, 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 तो बंदा फिर वैसे ही बंद कर देता है कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अगर किसी चीज़ को देखना है ना, फर्ज करो आपने दो वर्ड्स हैं कुरान में एक साथ, आपने एक सूरत के अंदर वो देख लिया। अब आपने उनको देखना है, आपने कहना मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये इदाफा नहीं है, ठीक है? यानी मैंने जितना पढ़ लिया है ये उनमें से नहीं है, ठीक है? आप ऐसे ही अगर देखते जाओगे आपकी नॉलेज जो है वो और बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही वर्ड्स कम होते जाएंगे जो आपको नहीं पता होंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्टेड ही रहेगा, क्योंकि आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखोगे कि मुझे नहीं पता ये वर्ड क्या है। जैसे हमारे पास तो यदखुल जन्ना था, हमें नहीं पता वो क्या है अभी, ठीक है? लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि वो इदाफा नहीं है, ठीक है? वो एक्सरसाइज का मेन मतलब ही यही है कि आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि चाहे आपको नहीं पता वो चीज़ अभी क्या है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चल गया है कि वो इदाफा नहीं है। और ऐसे ही ऐसे जब आप और चीज़ें सीखते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा, और बहुत से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रह जाएंगी कि जो आपको नहीं पता होंगी कि वो क्या है, ठीक है? लेकिन आपको बहुत चीज़ों में से ये ज़रूर पता होगा कि ये इदाफा भी नहीं है, ये हर्फ ऑफ जर भी नहीं है, ये हर्फ ऑफ नस्ब भी नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये आउटसाइड डूअर्स नहीं है, ये लाइट हर्फ नहीं है, ये लाइटर हर्फ नहीं है, ये हर्फ ऑफ जर नहीं है, ये हर्फ ऑफ नसब नहीं है, ये कमांड नहीं है, ये नहू नहीं नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और ऐसे ही जब आप एक चीज़ को प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की तरफ जाओगे, ठीक है? अब आपने एक वर्ड देख लिया और पूरा कोर्स आपने ही कर लिया, ठीक है? कुरान आपने खोला, आपने एक वर्ड देख लिया जो आपको जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से नहीं मिला, तो वो आपके पास फिर मेन चांस होगा उस वर्ड के बारे में, उस कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने का, कि ये चीज़ क्या है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ी। और ऐसे ही आप और ज़्यादा चीज़ें सीखते जाओगे, ठीक है? सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो वट इट इज़, हमें नहीं पता ये चीज़ क्या है, लेकिन हम 100% श्योर हैं कि ये इजाफा नहीं है, ये हमने जितना पढ़ लिया है ये वो नहीं है, ठीक है? इससे आपका अपने ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस रहेगा। हमारे कोर्स में हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था थ्री काइंड्स ऑफ अरबिक, जिसके अंदर हमारे पास थी इसम, फ़िल और हर्फ। इसम के अंदर हमारे पास पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर था। फ़िल में हमारे पास कोई टेंस था, ठीक है? जब भी हम किसी पास्ट या फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो फ़िल होगा।
और हर्फ ऐसे वर्ड्स थे जिनका आपस में अपना कोई मतलब नहीं था जब तक उनके आगे कोई वर्ड ना लग जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी अल्टरनेटिव डेफिनेशंस की, जिसमें हमारे पास कोई भी वर्ड अगर फेल और हर्फ नहीं है तो वो जाहिर सी बात है वो इसम है, और अगर कोई फेल और इसम नहीं है तो वो हर्फ है, और अगर कोई इसम या हर्फ नहीं है तो वो फेल है। ये इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशंस थी। उसके बाद हमने देखा कि इसम जो है हमारे पास वो सबसे मेन चीज़ है, तो हमने इसम को स्टार्ट करते हुए उसके अंदर देखा कि उसके अंदर हमें चार प्रॉपर्टीज को सीखना है, और जब हम ये चार प्रॉपर्टीज सीख लेंगे तो हमारा इसम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी स्टेटस, दूसरी थी नंबर, तीसरी थी जेंडर, और चौथी थी टाइप। आप लोगों में से जिसके पास नोटबुक प्रिंटेड है वो इसके ऊपर लिख सकते हैं, और अगर कोई ऐसा है जो अपनी जो पीडीएफ है उसको साथ साथ एडिट कर रहा है तो वो भी इसके ऊपर लिख सकता है। ठीक है, उसके अंदर हमने देखा कि मेन चीज़ें थी स्टेटस, ठीक है, स्टेटस सबसे डिफिकल्ट चीज़ थी और उसके ऊपर हमने टाइम भी सबसे ज़्यादा लगाया। जी कैश भाई। हाँ जी कैश भाई। हमारे पास स्टेटस के अंदर चार लेसन्स थे जो हम वो कंप्लीट कर लेते। हाँ तो वो इशू है ना, आप एक काम करो ना, आप नोटबुक प्रिंट करवा लो, ठीक है। हार्डली आपको 400 to 500 रुपीज़ की पड़ेगी वो, तो आप वो प्रिंट करवा लो ब्लैक एंड वाइट में ही, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो। ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा आपकी जर्नी के लिए, क्योंकि प्रिंटिंग में जो काम है वो आप अलग से नहीं कर सकते हो। ऐसे एडिट करके करना ना, स्क्रीनशॉट लेके एडिट करना, तो आप वो थोड़ा बहुत माइंड से स्किप हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास एक हार्ड कॉपी में पड़ी होगी नोटबुक आपकी पूरी कोर्स बुक, तो वो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकोगे। तो हमारे पास चार लेसन थे, स्टेटस कंप्लीट हो जाता। हमारे पास सबसे पहले था फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, हमारे पास एक डूअर था, वो डिटेल एंड मोर था, हमारे पास वो आफ्टर। बाद हमने देखा हाउ टू मैस्कुलिन चार्ट और फेमिनिन चार्ट, आप लोग भी साथ साथ पढ़ लेना। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। उसके बाद हमने देखा लाइट वर्सेस हेवी स्टेटस, ठीक है। हमारे पास लाइट में जो था वो उसकी तनवीन हट जाती थी और एक्स्ट्रा एन साउंड जो था वो हट जाता था, और नॉर्मली हमारे पास एक किस्म हैवी था, ठीक है, और उसकी फोर रीजंस थी उसको लाइट करने के लिए जो मैंने आपको तब नहीं बताई थी। उसकी फोर रीजंस हमारे पास जो है वो ये हैं, वो अब आप लिख लेना। सबसे पहली रीजन उसकी ये है कि हमारे पास कोई भी वर्ड जो पार्टली फ्लेक्सिबल होता है वो हमारे पास लाइट होता है, ठीक है। एक हमारे पास अगर फर्ज करो हमने कहीं पर कुरान के अंदर या अरबिक में हमने कोई वर्ड लाइट देखा है, तो उसमें से उसकी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल था। और कोई आप बताओ, हमने चारों जो इसके रीजन हैं वो पढ़ लिए हुए हैं, आप में से कोई बताएं। पार्टली फ्लेक्सिबल फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर वो मुदाफ हो, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कि एक मुदाफ वर्ड जो है वो भी लाइट होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर कहीं पर हमें लाइट नजर आता है तो उसकी अब हमारे पास दो रीजन हो गई हैं, एक या तो वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगा, दूसरा या तो वो मुदाफ होगा, तीसरा भी हमने पढ़ लिया हुआ है, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। एब्सोल्युटली नॉट मैंने उसी वक्त बता दिया था, हमारे पास थर्ड रीजन भी आ गई है, एब्सोल्युटली नॉट। फोर्थ रीजन कोई बताए। हाँ गुड। जब टाइप में हम पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर हमने सेवन टाइप्स बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जब हम किसी को बुला रहे होते हैं, ठीक है, या आदम या करके हम कोई भी वर्ड अगर यूज कर रहे होते हैं, तो वो एक तो हमारा प्रॉपर हो जाता है, और ऊपर से जो या वर्ड्स होते हैं, या के बाद जो वर्ड लग रहा होता है व्हेन यू कॉल समवन, तो वो भी हमारे पास लाइट होता है, ठीक है, वो लाइट फॉर्म में होता है। तो हमारे पास ये चार रीजंस हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल, मुदाफ, एंड व्हेन यू आर कॉलिंग समवन, एंड फोर्थ नंबर पे एब्सोल्युटली नो। उसके बाद हमारा आया था फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास तीन काइंड्स थी, फुली फ्लेक्सिबल्स, नॉन फ्लेक्सिबल्स और पार्टली फ्लेक्सिबल्स। फुली फ्लेक्सिबल्स में हमारे पास वो वर्ड्स थे जो रफा भी शो करते हैं, नसब भी शो करते हैं, जर भी शो करते हैं, वो हैवी भी हो सकते हैं और लाइट भी हो सकते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल्स में हमारे पास ऐसे वर्ड थे जो एक ही तरह नजर आते थे, वो रफा में भी वैसे थे, नसब में भी वैसे थे और जर में भी वैसे थे। उसके बाद हमारे पास पार्टली फ्लेक्सिबल्स में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो लाइट होंगे, ठीक है, और वो नसब और जर जो है वो उनका सेम होता है, ठीक है। जैसे इब्राहिमो, इब्राहिमा और इब्राहिमा। पार्टली फ्लेक्सिबल के अंदर हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, प्रॉपर नेम्स ऑफ ऑल प्लेसेस, जितनी भी प्लेसेस हैं उनके नाम, ठीक है, प्लेसेस नहीं, प्लेसेस के नाम। और हमारे पास जो है वो और क्या था,
प्लेसेस थी, और थे नॉन अरब नेम्स, ठीक है, और उसमें हमारे पास नॉन अरब नेम्स थे। और अरब नेम्स जो हमारे पास थे वो मोहम्मद, हूद, साले और शुएब अलैहिस्सलाम थे। ये सारे हमारे पास प्रॉपर जो अरब नेम्स हैं हमारे पास कुरान के अंदर वो हैं प्रॉफिट्स के। उसके अलावा जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे हमारे पास नॉन अरब तरह के प्लूरल्स थे, मैस्कुलिन प्लूरल्स। उसमें हमारे पास है कौम, नास और करन। और उसके बाद हमारे पास दो मेन प्लूरल्स थे, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। ब्रोकन प्लूरल्स कहते हैं कि जब एक वर्ड जो है उसका हम प्लूरल क्रिएट करें और वो वर्ड अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर ना रहे, बल्कि उसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो चेंज हो जाएं वर्ड के अंदर, तो वो हमारा ब्रोकन प्लूरल हो जाता है। और अगर हम वो ब्रोकन प्लूरल है वो हम देखेंगे, वो अगर ह्यूमन है तो वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन ह्यूमन है तो वो नॉन ह्यूमन में चला जाएगा। नॉन ह्यूमन को अरब जो है वो डील ही सिंगुलर फेमिनिन करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे वो एक लड़की के बारे में बात करते हैं, यानी शी के बारे में बात करें। और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जो है वो उसको एज शी भी डील कर सकते हैं, यानी सिंगुलर फेमिनिन भी डील से कर सकते हैं, और उसकी जो अपनी रियलिटी है यानी वो प्लूरल फेमिनिन या प्लूरल मैस्कुलिन जो भी है वो उसको वैसे भी डील कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। और हमारे पास यहाँ पर ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जो थे उनके अंदर इंटेलिजेंट बीइंग्स थी, ठीक है, और ह्यूमंस थी। इंटेलिजेंट बीइंग्स के अंदर वो आते हैं जो हमारे पास जिन्नात और वो है फरिश्ते वगैरह हैं, वो इंटेलिजेंट बीइंग्स के अंदर आते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ह्यूमंस हैं वो सिंपली ह्यूमंस हैं। और जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स हैं वो हमारे पास ह्यूमंस की जगह जितनी भी चीज़ें हैं, जानवर या थिंग्स वगैरह, वो सारी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स में आती हैं। उसके बाद हमारा जेंडर आया था। जेंडर में हमने पढ़ा कि मैस्कुलिन जो था वो हमारा डिफॉल्ट है, ठीक है। फेमिनिन्स में हमारे पास दो तरह के फेमिनिन्स हैं, फेक फेमिनिन्स एंड रियल फेमिनिन्स, ठीक है। रियल फेमिनिन तो वो है जो वाकई बायोलॉजिकली जो है वो फेमिनिन है। फेक फेमिनिन्स जिनका अपना बायोलॉजिकल कोई जेंडर नहीं है बट उनको हम फीमेल कंसिडर करते हैं क्योंकि अरब्स ने उनको वैसे कंसिडर कर दिया। कुछ ऐसी सर्टेन एंडिंग्स के साथ थे जिसमें हमारे पास ता मरबूता, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा था, ठीक है। और हमारे पास नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स जो थे वो भी डील सिंगुलर फेमिनिन ही होते थे। और फिर हमारे पास प्लेसेस थी और बॉडी पार्ट्स इन पेयर्स थे, ठीक है। यहाँ पर बॉडी पार्ट्स जितने भी हमारे पास पेयर्स में हैं वो सारे फेमिनिन हैं। और फेमिनिन बिकॉज द अरब सेड सो, ठीक है। जितने भी ये चार्ट के अंदर हमारे वर्ड्स थे ये सारे फेमिनिन थे बिकॉज द अरब सेड सो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी इसम की थी टाइप, जिसमें हमारे पास डिफॉल्ट जो था वो कॉमन था। और सेवन ऐसी रीजंस थी जो हमारे एक इसम को प्रॉपर बनाती थी, जिसमें हमारे पास पहली थी वर्ड विद अल। जहाँ पर हमारा अल लग गया वहां पर हमारा जो वर्ड है वो प्रॉपर हो गया। और अल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अल जब आ जाता है तो उसके साथ तनवीन नहीं आती। अल का अगर मुस्लिम चार्ट होगा तो होगा अल मुस्लिमो, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। उसके बाद अलमुस्लिमतु, अलमुस्लिमता, अलमुस्लिमती, अलमुस्लिमतानी, अलमुस्लिमतैनी, अलमुस्लिमतैनी, अलमुस्लिमातु, अलमुस्लिमाती, अलमुस्लिमाती। यानी सिर्फ इसकी तनवीन से दुश्मनी है, नून से दुश्मनी नहीं है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर नेम्स थे जो प्रॉपर होते हैं, द वन बीइंग कॉल्ड, यानी हम किसी को बुला रहे हों या करके, या वलद या आदम, तो वो भी हमारे पास प्रॉपर हो जाएगा। प्रोनाउंस थे हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। और हमारे पास इसमें इशारा थे, पॉइंटर वर्ड्स, जिसमें मैंने जालिका और तिलका बताया था कि हम नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक जो है वो इसमें इशारा पढ़ेंगे। और इसम मौसूल थे जितने भी अल्लजी, अल्लजीना, अल्लजानी वाले वर्ड थे वो सारे हमारे पास प्रॉपर थे। उसके बाद सेवंथ थी द वर्ड बिफोर ऑफ इज प्रॉपर इफ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज प्रॉपर, यानी हमारा मुदाफ जो है वो प्रॉपर होगा अगर मुदाफ इलई जो है वो प्रॉपर होगा। उसके बाद हमारे पास प्रोनाउंस आ गए थे जिसमें हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु है। ये हमारे पास सारे इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं जो हमारे पास रफा स्टेटस में होते हैं और ये प्रॉपर होते हैं। और इनका नंबर और जेंडर जो है वो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है कि इनकी मीनिंग से, कि मीनिंग इनकी क्या है, उसके हिसाब से हमें नंबर और जेंडर पता चल जाता है इनका। उसके बाद हमारे पास इनके अटैच्ड वर्जन है जिनको हमने इनकी कजन्स का नाम दिया था। तो हुआ का हमारे पास हु और ही था, हुमा का हुमा और हिमा, हुम का हुम और हिम, हिया का हा, हुमा का हुमा और हिमा, हुन्ना का हुन्ना और हिन्ना, अंता का, अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंति की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना, अना, नी एंड ई एंड नहनु ना। ये सारे हमारे पास नस्ब या जर फॉर्म में होंगे क्योंकि अटैच प्रोनाउंस हमारे पास या तो नस्ब होंगे या वो जर होंगे, ठीक है। कब कौन से होंगे वो हमें आगे जाकर पता चल जाएगा।
उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जब भी हमारे पास कोई अटैच प्रोनाउन एक इसम के साथ होगा तो हमारा वो है वो जर फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आगे जब फ्रैगमेंट स्टार्ट किए तो फ्रैगमेंट हमारा पहला था मुदाफ, जिसके अंदर इदाफा फ्रैगमेंट था, जिसके अंदर मुदाफ और मुदाफ इलैही का रिलेशन था। मुदाफ जो था वो लाइट और नो अल के साथ है, और मुदाफ इलैही जो है वो जर स्टेटस में है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होगा। एक वर्ड आपको कहीं और नजर आ रहा है और एक वर्ड उसके तीन चार वर्ड्स बाद नजर आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ये आपस में इकट्ठे ही होंगे। और द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मुदाफ टाइप इज डिक्टेटेड बाय द मुदाफ इलैही, ठीक है। बोथ द मुदाफ एंड मुदाफ इलैही शुड बी इसम्स, ठीक है। जब हमारे फिल के साथ कोई प्रोनाउन आएगा ना, तो वो मुदाफ मुदाफ इलैही का फ्रैगमेंट क्रिएट नहीं करेगा, वो कुछ और होगा। हमारे पास तीन बेसिक काइंड्स ऑफ इदाफा थे, जिसमें हमारे पास ऑफ ट्रांसलेशन वाला था, जिसमें इमाम ऑफ मस्जिद, रसूल मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द फैमिली ऑफ मोहम्मद, द फैमिली ऑफ इब्राहिम, द बुक ऑफ अल्लाह, वो सारी एग्जांपल्स आ गई, द सन ऑफ मरियम। उसके बाद हमारे पास प्रोनाउन अटैच टू एन इसम थे, जिसमें हमारे पास किताबुहू, किताबुका, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुम, जितने भी अटैच प्रोनाउंस हैं उसके साथ हम लगाकर उसको क्रिएट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास स्पेशल मुदाफ थे, जिनके अंदर हमारा ऑफ की ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होगी, बट ये जो हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैही होंगे। यानी अगर आपको एक वर्ड आ जाता है बादा, ठीक है ना, कुरान के अंदर एक वर्ड आ गया बादा, अब आपने देखना है कि ये वर्ड जो है वो लाइट क्यों है। अब आपको कोई ना कोई रीजन तो इसकी मिलेगी लाइट करने में। ट्रांसलेशन आप देख रहे हो, ट्रांसलेशन में ऑफ तो नहीं है, तो अगर आपको लगे कि यार इदाफा जो है वो तो ऑफ क्रिएट करते हैं, यहाँ पर तो ऑफ नहीं है, यहाँ पर तो पोजेशन भी नहीं है, तो हो सकता है कि ये इदाफा ना हो, ना ही ये कोई पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड है, ना ही ये द वन बीइंग कॉल्ड है, और ना ही एब्सोल्युटली नॉट है। सो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट फिर आपको याद आएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो स्पेशल मुदाफ थे, वो इस वजह से हमारा बादा जो है वो स्पेशल मुदाफ है, इस वजह से वो हमारा लाइट है यहाँ पे। सो उसके बाद हमारी एक्सरसाइज थी, और कल हम पढ़ेंगे, हल्का सा एक झलक दिखाता हूँ कल के, मतलब नेक्स्ट वीक हमने ये पढ़ना है, नहीं नहीं, ये ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कौन से वर्ड? वो आप कर सकते हो, अगर आप इसमें कोई जुगाड़ लगाना हो आप लगा सकते हो, क्योंकि नीचे लिखी है ना, other than sum of each, all, every, the whole, which, any। हाँ, ये आप देख सकते हो, इजीली याद हो सकते हैं, बिकॉज ये ना वर्ड थोड़े आसान है, तो ये इजीली याद हो जाते हैं, ठीक है, इजीली याद हो जाते हैं, इनकी जो ट्रांसलेशन है वो आसान है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है जो उसको समझ ना आया हो? सब कह रहे थे, कैश भाई आपने अपना टास्क 5 दोबारा करके देना है, ठीक है। इंशाल्लाह। सो आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। आपका इस वीक का जो होमवर्क है वो पेज नंबर 24 एंड 25 होगा, जिसमें आपकी स्पेशल मुदाफ भी कवर हो जाएंगे और आपके प्रोनाउंस भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे हर्फ ऑफ जार और हर्फ ऑफ नस्ब की तरफ जाएंगे, ठीक है। 24 एंड 25 ईजी है, आप देख के भी पीछे कर सकते हो, ये इतना इशू नहीं है कि आप पहले उनको याद करो और बाद में इधर आकर उसको सॉल्व करो। आप पीछे से मीनिंग देख कर तो फिर भी लिख सकते हो, वैसे ऐसे ही लिखना चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कोर्स सही जा रहा है अभी तक। अच्छा, हमने पहले सोचा था कि मे बी 36 होंगी क्लासेस, बट आप लोगों की टोटल क्लासेस 30 से कम होंगी, मे बी 28 या 29 क्लासेस होंगी। सो अटेंडेंस उससे देख लेना, ठीक है, कि आप लोगों ने अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है। सो हमारी क्लास जो है वो आज की ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने कोई चीज़ समझनी है मुझसे, कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, कोई उसको मुश्किल आ रही हो, बाकी जा सकते हैं।